और आज का लेक्चर बहुत ही अहम होने वाला है। मैंने आप लोगों के कमेंट सेक्शंस में जब कमेंट पढ़े तो मुझे एहसास हुआ कि आप लोग जहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है सबसे बड़ी वो है प्रोडक्ट हंटिंग की। आप ये प्रोडक्ट नहीं सर्च कर पा रहे कि हमने अमेज़ॉन पे क्या बेचना है एज ए ड्रॉप शिपर। वैसे तो बहुत सारे लोग मेथड्स यूज़ करते हैं, लाइक जिस तरह मैंने भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि पहले आप कोई थर्ड पार्टी ढूंढ लें, फिर आप उसके पास देखें उसके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स पड़ी हैं और उनको आगे अमेज़ॉन पे सर्च करें और उनमें से एक बेहतरीन प्रोडक्ट्स निकालें जिसमें आपको अच्छा मुनाफा मिल रहा हो। लेकिन आज मैं जिस चीज़ को डिस्कस करूँगा ना वो एक बड़ी यूनिक टेक्निक है। शायद आज से पहले किसी ट्रेनर ने उसके ऊपर आप लोगों को गाइड ना किया हो और ना ही आपने कभी उसको सर्च करने की कोशिश की हो। ये मैं उन लोगों के लिए टिप दे रहा हूँ जो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो खैर टिप तो सबके लिए होगी क्योंकि कल को आपने भी उसी लाइन में खड़े होना है, इंशाल्लाह आपने भी एक अच्छे ड्रॉप शिपर बनना है। और जो अब मैं तरीका आपको बताने लगा हूँ वो टूल्स के बगैर है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर क्या हम टूल्स के बगैर प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं यार, थोड़ा सा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन आज जो मेथड मैं आपको बताने लगा हूँ वो जो मेथड हमें स्टैट्स और डाटा प्रोवाइड करेगा प्रोडक्ट के बारे में, उसके सर्च वॉल्यूम के बारे में, उसकी सेल्स के बारे में, कितने नंबर ऑफ़ सेलर्स उसको बेच रहे हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है लास्ट 90 डेज़ ओवर द ईयर, सब कुछ 110% करेक्ट होएगा। अब आप कहेंगे कि सर क्या ऐसा कोई टूल मौजूद है जो हमें इतना एक्यूरेट डाटा दे दे? तो जी हाँ, ऐसा कोई टूल मौजूद नहीं है जो आपको ये 100% डाटा दे दे। सो इसके लिए अब आपको क्या करना है, आप लोगों ने क्या करना है, आपको मेन्यू बार जो सेलर सेंट्रल पे नज़र आ रही होती है, हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मेथड जो मैं आज आपको बताने लगा हूँ इसके लिए आपके पास अमेज़ॉन का अकाउंट होना ज़रूरी है। और जो टिप पहला जो मेथड मैं आपको बताऊंगा उसके लिए आपका अमेज़ॉन का अकाउंट थोड़ा सा मेच्योर होना चाहिए। मेच्योर लाइक आप ऑलरेडी उस पर सेलिंग कर रहे हैं और अमेज़ॉन के गुड बुक्स में आपका अकाउंट है, आपकी रेटिंग्स अच्छी हैं, रिप्यूट अच्छी हैं, तो फिर अमेज़ॉन आपके लिए एक फ़ीचर एक्टिव कर देता है। जब वो फ़ीचर एक्टिव हो जाता है ना तो आपको किसी टूल की ज़रूरत नहीं रहती। फिर जो लोग सवाल करते हैं कि सर क्या टूल्स का डाटा ऑथेंटिक है, तो उन्हें ये सवाल करने की भी ज़रूरत नहीं है। चलें टॉपिक पे आते हैं। आपने जाना है सेलर सेंटर पे, लेफ़्ट साइड पे ऊपर मेन्यू बार 3 लाइंस नज़र आ रही होती हैं, उसके ऊपर गए, ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल गया, वहाँ पर आपको एक बटन नज़र आ रहा होता है ग्रोथ का। जब आप ग्रोथ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मज़ीद 4 5 6 ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएंगे। अगर तो आपका अकाउंट पुराना है तो उस ड्रॉप डाउन मेन्यू में सबसे नीचे एक बटन होगा जिसका नाम है प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। उस डैशबोर्ड के लेफ़्ट साइड पे मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं जो कि अमेज़ॉन पे मौजूद हैं जिनमें लोग अपनी प्रोडक्ट्स बेचते हैं। आपने वहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है जिस कैटेगरी में आपकी इंटरेस्ट है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट में काम करना चाहते हैं, हाउस होल्ड में, होम एंड किचन में, गार्डन एंड पेट्शू में, जिस भी कैटेगरी में आप प्रोडक्ट ढूंढना चाहते हैं आपने उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके नीचे एक ग्रीन सा बटन एक्टिव हो जाएगा सर्च का। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने तो एक समंदर खुल जाएगा डाटा का, और आपने परेशान नहीं होना, ये बड़ा मज़े का समंदर है। ये जो समंदर आपको डाटा देगा ना कमाल 110%। क्यों? ये डाटा आपको खुद अमेज़ॉन दे रहा है। अमेज़ॉन आपको खुद बताएगा भाई इस कैटेगरी में बेड्स जो हैं वो इतनी क्वांटिटी में बिक रहे हैं, और वो जो अमेज़ॉन आपको बता रहा है उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। टूल्स तो डाटा कलेक्ट करते हैं, लाइक बीएसआर से रिवर्स कैलकुलेशन करके उन्होंने वो डाटा निकाला होता है, वो ऑथेंटिक भी नहीं होता। ठीक है, सो यहाँ पर जो मज़े की चीज़ है डाटा 110% एक्यूरेट होएगा। अब आपने कैटेगरी सेलेक्ट की, आपके सामने मुख्तलिफ उस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स आ गई। ठीक है, प्रोडक्ट्स मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपने होम फर्नीचर को सिलेक्ट किया तो आपके पास बेड, चेयर, टेबल आ रहे हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ी जेनेरिक सी प्रोडक्ट्स हैं। ओके फाइन, ये जेनेरिक प्रोडक्ट हैं। अब आप टेबल पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक और इतना बड़ा टेबल सा खुल जाएगा। वो आपको बताएगा कि टेबल की कैटेगरी के अंदर कौन कौन से सेलर्स बेच रहे हैं। वहाँ पर बाकायदा एसेंस आ जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको जंगल स्काउट में आते थे, जैसे आपको कीपा के अंदर आते हैं, जैसे आपको एक्सरे के अंदर आते हैं। सो जो भी ये टूल्स हैं जो कि आपको ये डाटा देते हैं बिल्कुल उसी तरह का एक इंटरफेस खुल जाएगा। अब सारे एसेंस आ रहे हैं, एसेंस के आगे उनकी मंथली सेल आ रही है, एसेंस के साथ उनके सर्च वॉल्यूम आ रहे हैं। अब आप कहोगे सर सर्च वॉल्यूम किस चीज़ के आ रहे हैं, कि लोग इस प्रोडक्ट को कितना ढूंढ रहे हैं। अब आपने जाना है डिटेल के अंदर। डिटेल में जब जाओगे तो लेफ्ट साइड पे जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ना टेबल की कैटेगरी के अंदर डिफरेंट एसेंस, उसी के ऊपर लिखा आ रहा होगा सर्च टर्म का। जब आप सर्च टर्म पे क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जो टेबल है ना इससे रेलिवेंट और कितने कीवर्ड्स हैं
जो अमेज़ॉन पे सर्च किए जाते हैं टेबल को ख़रीदने के लिए। अब आप बात समझ रहे हैं कितनी कॉमन सेंस है। मैं सबको यही कहता था कि यार अमेज़ॉन का जो बिज़नेस मॉडल है इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस, लेकिन लोगों के पास थोड़ी सी कम होती है। कोई बात नहीं, क्यों कम होती है? कम नहीं होती, लोग जल्दबाज हैं। लोग कहते हैं यार बस टूल से डाटा मिले, ठा 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 प्रोडक्ट हंट और फारिग ठक नाकाम हो जाते हैं। इसमें आपको डाटा रिसर्च जब करनी पड़ेगी आपको बड़ा मज़ा आएगा। क्यों मज़ा आएगा? सबसे पहले तो आपको एक कॉन्फिडेंस है कि भाई जो भी डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो दैट इज़ 110% एक्यूरेट। अब आप टाइम लगाओगे, मेहनत करोगे। अब सर्च टाइम पे चले गए, आपको पता चल गया कि एक टेबल कितने कीवर्ड्स पे सर्च किया जा रहा है। अब सिर्फ सर्च नहीं किया जा रहा, आगे उसकी सेल भी बताई जा रही है कि भाई अगर 100 लोग इसको सर्च कर रहे हैं तो उन सर्च करने वालों में से 10 लोग खरीद के ही जाते हैं। आप कहते हो यार गुड, इट्स अ गुड कीवर्ड। अब एक और कीवर्ड होगा, अब वहाँ पर 50 लोग सर्च कर रहे हैं और वो भी 10 ही खरीद के जा रहे हैं, तो मेरे लिए तो वो कीवर्ड ज़्यादा अच्छा है, हालांकि उसका सर्च वॉल्यूम कम है। इन दोनों के कम्बिनेशन को उसने एक स्कोर का नाम दे दिया कि यार इसका सेलिंग स्कोर क्या है। तो वहाँ पर वो उसका अपॉर्चुनिटी स्कोर आप उसको कह सकते हैं, सॉरी अपॉर्चुनिटी स्कोर आपको बता रहा था 10 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10। अगर हमें 10/10 वाली प्रोडक्ट्स मिल जाएँ इट्स गुड। अब वहाँ पर आपको पता चल जाता है ओ अच्छा ये वाला एसिन इतनी प्रोडक्ट्स बेच रहा है। अब आपको ये चेक करना है कि यार इस एसिन पे मैं ड्रॉप शिपिंग कर सकता हूँ। आप क्या करते हो, आगे ही एक कॉलम के अंदर नंबर ऑफ सेलर्स बता रहा होता है। वो आपको ये भी बता रहा होता है कि ये FBA प्रोडक्ट है, FBM प्रोडक्ट है। तो कॉलम के अंदर दोनों ऑप्शन है, अगर वो FBA सेलर होएगा तो आगे FBA लिखा आ रहा होगा, FBM सेलर होएगा तो FBM में आ रहा होगा। सो उसके बाद जो अगली चीज़ आ रही होगी वो इम्पॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ़ सेलर्स कितने इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। अगर तो लाइक 7 से अबव लोग बेच रहे हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, देन इट मीन्स कि यहाँ पर अभी भी काम किया जा सकता है। इस एसिन के साथ हम मी टू करके ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं अगर हम इसका अच्छा सप्लायर ढूंढ लें। ठीक हो गया। अब बेशुमार एसिन्स हैं वहाँ पर, आप उनमें से कोई एसिन पकड़ लो, लेकिन वो वाला एसिन पकड़ना है जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ सेलर्स, बल्कि एक एवरेज नंबर ऑफ़ सेलर्स जुड़े हों। फॉर एग्जांपल 7 लोग बेच रहे हैं, 10 लोग बेच रहे हैं, 12 लोग बेच रहे हैं, ओके बस 15 से कोशिश कीजिएगा ऊपर ना जाए। जितने बेचने वाले ज़्यादा हो जाते हैं उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि बीच में फिर आपको आपका नवाला छोटा हो जाएगा, आपका शेयर छोटा हो जाएगा। क्यों? सेल तो वहीं पर है। फॉर एग्जांपल अगर एक बेड का एक जो एसिन है वो $1 लाख की सेल कर रहा है और ऑलरेडी जो है वो 8 लोग बेच रहे हैं और उन्होंने अपने अपने शेयर डाले हुए हैं, तो कम से कम $10,000 का शेयर आपको भी मिलना चाहिए। सो अगर बेचने वाले ज़्यादा हो जाएंगे तो आपका शेयर कम हो जाएगा। सो आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो कोशिश करें 7 से 15 के दरमियान हो। 7, 6, 5 से जब नीचे आते हैं ना, इट मीन्स कि वो होल सेल की प्रोडक्ट है। होल सेल मीन्स कि आपको ब्रांड अप्रूवल चाहिए फिर आप उसे बेचोगे। सो आपने ये देखना है क्या ये ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली प्रोडक्ट है। इस पर हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं कि कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होती हैं। इस मेथड से, ये जो मैं आपको प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज़ अमेज़ॉन सेलर सेंटर से बता रहा हूँ, यहाँ से आप बड़ी आसानी से प्रोडक्ट निकाल के ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। सो आपने प्रोडक्ट निकाल ली, सारा कुछ देखा, यार सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है, सेल्स बहुत अच्छी आ रही है, ये तो यार $2 लाख का ये वाला एसिन बेच रहा है, 5 लोग बेच रहे हैं, सॉरी 10 लोग बेच रहे हैं, तो चलो यार अगर इनकी सेल सबके हिस्से में $20-20 हज़ार डॉलर आ रही है, अगर मैं भी घुस जाऊंगा तो चलो शुरू में मुझे कोई 7, 8, $10,000 मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक एसिन से अगर आपको इतना रेवेन्यू आ रहा है इट्स गुड। बाकी आप मज़ीद एसिन सर्च करते जाओ, डिफरेंट कैटेगरीज में जाओ, कूदो। मसला यहाँ पर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट तो मिल जाएगी, यहाँ पर हमारे लिए चैलेंज प्रोडक्ट ढूंढना नहीं होगा, यहाँ पर हमारे लिए चैलेंज सप्लायर ढूंढना होगा। और सप्लायर ढूंढने का मैं ऑलरेडी तरीका आपको बता चुका हूँ। आप गूगल पे जाएंगे, उस प्रोडक्ट का कंप्लीट एसिन लिखेंगे, स्पेसिफिकेशन लिखेंगे, अगर कोई कोड है उसका बाकायदा मॉडल नंबर है तो आप वो लिखेंगे, तो वहाँ पर बहुत सारे थर्ड पार्टी सप्लायर्स आ जाएंगे अदर देन वॉलमार्ट, कॉस्को, सैम्स क्लब। बेशुमार लोग होंगे जो उस प्रोडक्ट को बेच रहे होंगे। बस आपका काम है कि अच्छी प्राइस में उस प्रोडक्ट को सोर्स कर लेना। अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपके लिए अब प्रोडक्ट हंटिंग कोई मसला नहीं है। सो उम्मीद है आपको ये मेथड समझ में आया होगा कि आपने ड्रॉप शिपिंग के लिए इस मेथड से प्रोडक्ट को कैसे निकालना है। मज़े की बात बताऊं, यही मेथड यूज़ करते हुए आप अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल के लिए भी प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। सो आने वाले दिनों में टूल्स की जो आप कह लेंगे ज़रूरियात थी, हम लोग जो ज़रूरत समझ के उसको यूज़ करते थे डाटा निकालने के लिए, वो डाटा अमेज़ॉन ने खुद हमारे सामने रख दिया है। अमेज़ॉन की पॉलिसी ये है, अमेज़ॉन फ्यूचर में हमें ये कह रहा है कि भाई फ्यूचर इज़ अबाउट PPC। आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल के अंदर PPC, वो कहता है भाई ये डाटा है, आ जाओ सारे मैदान में, मैं उसको सेल दूंगा जिसकी PPC स्ट्रैटेजी अच्छी होगी, जिसकी PPC का बजट अच्छा होगा। सो अब तो आने वाला जो दौर है, जो प्राइवेट लेबल मुश्किल क्यों होता जा रहा है, उसने डाटा रख दिया सामने।
आसान भी हो गया प्रोडक्ट निकालना, लेकिन मुश्किल भी हो गया, क्योंकि जो डाटा आप देख रहे हो वही डाटा तो आपके कंपेटिटर्स भी देख रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग में ये है कि चलो ठीक है, ऑलरेडी हमारा कंपेटिटर कोई नहीं है, वो भी लोग बेच रहे हैं, हम भी उसी प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर देते हैं, हमारा कहीं ना कहीं मार्जिन निकल आता है। सो यहाँ पर हमें अमेज़ॉन के थ्रू डाटा मिल रहा है, हम उस पर रिलाई करते हुए उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं। चैलेंज कहाँ आएगा वो मैंने आपको बता दिया कि आपको उसकी सोर्सिंग में चैलेंज आएगा। सोर्सिंग कैसे करनी है हम ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुके हैं। आज का लेक्चर हमारा ये था कि हमने टूल्स के बगैर कैसे प्रोडक्ट निकालनी है, तो ये बड़ा आसान तरीका आपको बताया। अभी अपने सेलर सेंट्रल पर जाएँ और इसकी प्रैक्टिस शुरू करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।